सूरत अल बकरा। इंशाल्लाह आज सूरह बकरा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसकी तर्जुमा और तशरीह करेंगे। सूरह बकरा की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर में से निकल जाता है। मुस्लिम की हदीस है कि उस घर में शैतान दाखिल ही नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़-ज़हरावैन, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी सूरतुल बकरा और आले इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे वो दो बादल या दो साइबान या दो पर्दों के झुंड हैं और अपने पढ़ने वालों की तरफ से मगफिरत के लिए झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरतुल बकरा पढ़ा करो, इसे हासिल करना बरकत और छोड़ देना हसरत है, और बातिल कुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये भी मुस्लिम की हदीस है। और तिरमिजी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हर चीज की बुलंदी होती है इसी तरह कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा है। और बुखारी की हदीस है, अबू सईद बदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो आयत रात को पढ़ ले तो ये इसके लिए काफी है। यानी कि ये इतनी फजीलत है सूरह बकरा की कि कितनी अच्छी मतलब इसमें वो है कि अहादीस भी हैं, साबित भी हो रहा है कि देखें ये बात यानी कि हकीकत है कि शैतान जो उस घर में दाखिल नहीं होता जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और इसकी आखिरी दो आयत तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आमन रसूल, ये यहाँ से आखिर तक ये दो आयत इसकी पढ़ ली जाए तो आपने फरमाया ये काफी है। यानी कि उस घर में शैतान नहीं आएगा, उस घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई आफत नहीं आएगी, कोई चोर डाकू नहीं आएंगे। यानी इतनी इसकी वो है गारंटेड सूरत है। अगर जो रात को पढ़ के सो जाए वो बेफिक्र होके सो जाए, उसे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अब हम इंशाल्लाह अपना शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, हुरूफे मुक़त्तआत। यानी जैसे जगह जगह है ना कुरान में, अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम मीम रॉ, नून, कॉफ। तो ये जितने भी है ना सब ये हुरूफे मुक़त्तआत कहलाते हैं। और हुरूफे मुक़त्तआत के माने क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं बताए गए, इसलिए इनको ऐसे ही पढ़ेंगे। अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इनके माने अल्लाह जानता है, हमें नहीं बताए गए। जालिकल किताबु, ये किताब। जालिका, अब जालिका में वो के मायने भी आते हैं, यानी दूर के लिए इस्तेमाल होता है ये, तो वो किताब भी हो सकता है और ये किताब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जालिकल किताबु, ये किताब, ला रैबा, नहीं शक, फी ही, इसमें, हुदल, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। मुत्तकीन के लिए दोनों कह सकते हैं, मुत्तकीन के लिए भी कह सकते हैं और परहेजगार भी। यानी जो मुत्तकी होते हैं वही परहेजगार होते हैं। अल्लदीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब के साथ यानी बगैर देखे, व युकीमून सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको, यूनफिकून, वो खर्च करते हैं। वल्लदीना, और वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा उनतिला, साथ इसके, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा, और जो, उनसिला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत के साथ,
हम वो यूकिनून यकीन रखते हैं। सही है इतना? जी ठीक है। आप अलिफ लाम मीम के बाद दालिका, दालिकल किताब, ये किताब, यानी अल्लाह ताला मुखातिब है कि ये किताब यानी कुरान पाक जो है, ला रईबा, इसमें किसी किस्म का शक छुपा नहीं। ये ऐसी किताब है कि इसमें इंसान किसी किस्म का भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान करीम यानी ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, और इसके नबी के दिल पर उतरने और नबी के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा देने में किसी मकाम पर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सब उमूर अल्लाह ताला की बराह रास्त निगरानी में तय पा रहे हैं। क्योंकि यानी कि जब इसमें रैब का लफ्ज आए ना, रैब यानी शक, तो रैब जो है वो ऐसे शक को कहते हैं जिसमें एक इस्तिराब होता है। कुफार मक्का के कुरान के नुज़ूल पर दो तरह के एतराज थे। उनको ये एतराज था ना, जब कुरान नाजिल हुआ तो कुफार मक्का को इस पर एतराज हो रहा था। इनका एक एतराज तो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इसको तसनीफ करके हमें ये कह देता है कि ये कलामुल्लाह है, यानी कि ये कलाम जो है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। एक तो उनको ये एतराज था, और दूसरा एतराज उनको ये था कि ये नबी जो है ये कुरान दूसरे आलिमों से सीख कर हमें सुना देता है और कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो ये था कि यानी इस शक में वो मुब्तला थे, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये ऐसी किताब है, लारैबा, लारैबा फीही, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, और इस पर वही गौर व फिक्र करते हैं, और उन्हीं के लिए हिदायत है जो परहेजगार हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, उन्हीं के लिए हिदायत है जो मुत्तकीन हैं, परहेजगार हैं। आगे परहेजगारों की तारीफ फरमाई कि कौन है परहेजगार, किसको कहेंगे हम परहेजगार? तो अल्लदीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब के साथ। ईमान वालों की पहली क्या बताई खासियत, खुसूसियत, कि वो जो है वो गैब पर ईमान रखते हैं। अब गैब क्या है? जन्नत को हमने देखा है? हमने नहीं देखा ना, लेकिन जन्नत जो है वो मौजूद है। दोजख को हमने नहीं देखा, दोजख मौजूद, ये सब गैब हो गए, हमने देखा नहीं ना इनको। और हमने फरिश्तों को नहीं देखा, ये सब गैब में आ गया कि फरिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है। तो ये सारी चीजें जिनको हमने नहीं देखा, हमें हमारा उन पर ईमान है ना। कि मोमिन मुत्तकीन की सिफत क्या है? कि वो बिन देखी चीजों पर ईमान लाते हैं। और वो बिन देखी चीजें और कौन सी है? कि छह ऐसी चीजें हैं जिन पर बिन देखे ईमान लाना जरूरी है। नंबर एक, अल्लाह पर, अल्लाह को हमने नहीं देखा, लेकिन हमें ईमान लाना है कि अल्लाह है। अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के फरिश्ते भी हैं। अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह की किताबें भी आ चुकी हैं। अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के रसूल भी आ चुके हैं। इसलिए हमारा पूरा ईमान है, बगैर देखे, हमने देखा नहीं है लेकिन हमारा ईमान। उखरूवी जिंदगी पर, हमारा ईमान है कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। और इस बात पर कि हर तरह की भलाई और बुराई अल्लाह ही की तरफ से मुकद्दर होती है। इनमें से किसी चीज पर भी ईमान ना होने से इंसान काफिर हो जाता है। इन पर ईमान लाना निहायत जरूरी है। और इसके अलावा नमाजों की पाबंदी करनी है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है, क्योंकि देखें ना, हम अब वही कुछ करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, और उसमें जिस जिस बात का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है वो हमें लाजमी करनी है। अभी हमने गैब की चीजें जान ली कि किन किन पर ईमान रखना है, और जो 6 चीजें इन पर तो बिल्कुल हमें ईमान रखना है कि यानी कि ये हमने देखी नहीं है लेकिन हमारा ईमान है। उसके बाद फरमाया वयुकीमून सलाता, नमाज कायम करते हैं। यानी कि जो परहेजगार हैं वो नमाज पाबंदी से कायम करते हैं। यानी कायम करने का मतलब क्या है? वो नमाजों में
नागा नहीं करते, नमाजों में सुस्ती नहीं करते। बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म किया है उसके हुक्म के मुताबिक वो 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। और वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया। अब रिस्क सिर्फ यही नहीं है कि खाने पीने की चीजें, कि खाने पीने को दिया अल्लाह ताला ने वही रिस्क है, नहीं। आप अगर गौर करिए तो हर चीज रिस्क में आ रही है। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, ये भी रिस्क है कि हम आंखों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, आंखों को किन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं आंखों से वो चीजें तो नहीं देख रहे इसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और मिम्मा रज़क़नाहुम में कानों से हम क्या सुन रहे हैं, कानों से हम कुरान की तिलावत सुन रहे हैं या हम गाने सुन रहे हैं। ये सारी बातें जो हमें गौर करना है कि हम कहीं ऐसे बात तो नहीं कर रहे, ऐसी चीजें तो नहीं सुन रहे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। तो उससे भी हमें अपने आप को बचाना है। हाथों से हम क्या पकड़ रहे हैं, हाथ हमारे किस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं हम मोबाइल लेकर उसमें फजूलियात तो नहीं देख रहे। ये भी, इसमें भी हमारी पकड़ होगी, हमारी पूछ होगी कि हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वक्त को कैसे जाया कर रहे हैं। इन हाथों में हमारी क्या है, डाइजेस्ट है, नाविल है, क्या है हमारे हाथ में, ये सब मिम्मा रज़क़नाहुम में आ रहे हैं। हम पैरों से चलकर कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, ऐसी कोई तकरीबों में तो नहीं जा रहे जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही। इन सब बातों से हमें बचना है, ये सब मिम्मा रज़क़नाहुम में आ रही है। हम अपनी जबान से कौन सी बातें करते हैं, हम अपनी जबान से ऐसी बातें करें जिसमें झूठ ना हो, जिसमें किसी की बुराई ना हो, गीबत ना हो। ये सारी बातों का हमें ख्याल रखना है, तो ये भी मिम्मा रज़क़नाहुम में शामिल है। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उनको वो खर्च करते हैं, यूनफिकून खर्च करते हैं, यानी हम सब सब हमारे आज़ा जो हैं ये मिम्मा रज़क़नाहुम में शामिल है। और हमसे पूछ होगी इसके बारे में कि हमने इनको कैसे इस्तेमाल किया। तो ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह ने उनको दिया है उसकी राह में खर्च करते हैं, औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं, उनको अच्छी राह पे लगाते हैं, उनको कुरान की तालीम देते हैं। और बच्चों की ऐसी तरबियत करते हैं कि बड़े होके वो कारी बने, हाफिज बने, आलिम बने, मुजाहिद बने, ऐसी तरबियत देते हैं उनको। और जो अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपनी जरूरत पूरी करके अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मिम्मा रज़क़नाहुम में शामिल हैं। फिर फरमाया वल्लदीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं साथ इसके जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अब आपकी तरफ क्या नाजिल किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी तरफ कुरान नाजिल किया गया है ना। तो कुरान पे ईमान लाना जरूरी है कि कुरान में जो कुछ भी है इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जो चीजें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, जिनको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है वो हमें करनी है, और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें मुमानियत की है, हमें उससे रुक जाना है। वमा उनजिला मिन कब्लिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। आपसे पहले क्या था, तौरेत, सबूर, इंजील। हमारा इन पर भी ईमान है, ये किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। सही है, इन पे भी हमें ईमान रखना है। और वबिल आखिरती हम युकिनून, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। कौन, परहेजगार मोमिन, जो पीछे हमने पढ़ा ना जिनकी सिफात ये बयान की जा रही है, वो आखिरत के दिन पर भी यकीन रखते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, हमारा हिसाब किताब होगा, हमारे नामाए अमाल दिया जाएगा। इस बात पर यकीन है, क्योंकि कुफार जो थे वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। लेकिन हमारा ईमान है कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, हिसाब किताब होगा, जजा और सजा होगी। जिनके अच्छे अमल हैं उनको जजा अल्लाह ताला अच्छा बदला देगा, और जिनके बुरे अमल हैं उनको बुरा बदला दिया जाएगा। तो ये भी हमारा ईमान है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह ताला जरूर हिसाब किताब लेगा हमसे। तो उसके लिए हमें वो ही अमल करने हैं जो अल्लाह को पसंद है। ऐसा ना हो मैदान महशर में हमें शर्मिंदगी हो, हमें सजा में खड़ा कर दिया जाए। तो उस वक्त के आने से पहले हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना है, सही करना है। और जो काम अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है वो करना है, और जिन कामों से हमें मना कर दिया गया है उन कामों से हमें रुकना है। अल्लाह ताला हमें
पढ़ने और पूरा पूरा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ठीक है। कुछ पूछना है इसके बारे में? कोई समझ में नहीं आया हो कुछ? नहीं। आ गया समझ? जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत आपको अच्छा ये था। जज़ाकिल्लाह। बस ये ना, अब ये मतलब से 4 आयत हमने आज पढ़ी है। इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे, इनको याद कर लीजिएगा तर्जुमे को। चलें, सही, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।